अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, हरे लहसुन की चटनी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, खानों में एक नए जायकों को लेके आती है। तो सबसे पहले हमें हरे लहसुन को अच्छे से धो के इसे किसी भी कपड़े के साथ अच्छे से पोंछ लेना है। आपके पास कोई भी किचन में साफ़ कपड़ा होगा, उससे आप इसको इस तरीके से पोंछ लेंगे ताकि इसका सारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ऊपर नीचे करके इसका पूरा एक एक ड्रॉप को हमें खुश्क कर लेना है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे हार्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है हार्ट की, और दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें दूर कर देता है। और जिनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है उन्हें भी ये ज़रूर खाना चाहिए। उससे आयरन की जो भी डेफिशिएंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है, खून को ये बढ़ा देता है और खून को साफ़ कर देता है। और देखें, सबसे पहले हमें जो है ना इसकी इसकी जो जड़ होती है उसे हमें अच्छे से काट के इसको एक एक करके इस तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरे हरे लहसुन को इस तरीके से साफ़ कर लिया था। अब इसको एक कटिंग बोर्ड पे रखने के बाद सेंटर में से इसे कट कर देना है, और सेंटर में कट करने के बाद इसके 2 पार्ट कर लेना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है लहसुन की चटनी बनाने का, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ठीक है, इस तरीके से हमें करके इसके बारीक बारीक चंक्स काट लेने हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से ये बन जाती है। हरे लहसुन को सिर्फ साफ़ करने का, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से इसको साफ़ कर लेगा। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। रह के बाद इसके फ़ायदे की, इसके वो फ़ायदे जो आपकी स्किन की डिज़ीज़ होती है ये उसे भी दूर कर देता है। जब सर्दियाँ आएँ तो आपको ये हरा लहसुन ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका रोज़ाना का इंटेक आपको सर्दी लगने से बचाएगा। जिसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होगा उसको सही कर देगा। आपको सर्दी अंदर से गर्मी पहुंचा देगा। ये इतना ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे बच्चों को ज़रूर खिलाएगा, और आपके घर में जो बड़े हैं उनको भी ज़रूर खिलाएगा, क्योंकि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमें सारे लहसुनों को अच्छे से काट लेना है बारीक बारीक सा। एक बारी में मैंने आपको करके दिखाया है कि ये अभी मैंने इसको छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। अब हमें इसके लिए 2 अदद हरी मिर्चें लेनी हैं। अगर आपको हरी मिर्चों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो आपको हरी मिर्चें लेने के बाद इसके बारीक बारीक स्लाइस इसको कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है हरी मिर्चों के साथ, कमाल का टेस्ट हो जाता है। जो खाना आप नहीं खाते आप उसके साथ इसको खाएं, हरे लहसुन की चटनी के साथ आप वो पूरा खाना ख़त्म कर लेंगे। बच्चे इतने शौक़ से इसको खाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी तरीके से हमने दूसरी चटनी को भी काट लिया है, और इसके बहुत ही बारीक बारीक हमें इसके टुकड़े कर देने हैं। और लहसुन का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको खाएंगे तो पेट की सारी बीमारियों को ये दूर कर देगा, और जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर जिसको हो रहा है, वो भी इसका रोज़ाना का इंटेक करे, उसकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये एंटीबायोटिक है लहसुन। आप इसको अगर आप खाना शुरू कर दें अपनी खानों में तो आपको एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और ठीक इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि मैंने किस तरीके से इसको चॉप किया है। आप किसी भी कटिंग बोर्ड में इसको इस तरीके से रख के ऊपर छुरी से चॉप कर लेगा। मैंने जिस तरीके से चॉप किया सेम ऐसे ही आपको टॉप से छुरी को पकड़ना है और बैक साइड से उठा के इसके टुकड़े 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 कर देना है। जितना अच्छा ये चॉप होगा ये उतना ही ज़बरदस्त बनेगा, इसका फ्लेवर उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, अब जो डंडी थी हरी मिर्चों की वो मैंने साइड में कर दी है। ये देखें, हमारी हरी लहसुन बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। आपके अपने हिसाब से आप इसमें नमक को ऐड कर देगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेगा। चाहे तो स्पून से कर ले, लेकिन अगर आप इसको अपने हाथों से करेंगे तो वो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जो सॉल्ट है वो अंदर तक जब्स हो जाता है और कमाल का रिज़ल्ट आता है। उसके बाद आपके घर में जो भी ऑयल है, मेरे पास ऑलिव ऑयल था, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास उसके अलावा कोई भी ऑयल है, सरसों का तेल, कोई भी ऑयल, आप वो इसमें 1 चमचा डाल देगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेगा।
सिर्फ इसको हमें शाइन करना है और कुछ भी नहीं, इससे कमाल का टेस्ट आ जाता है। कुछ लोग इसमें जो है वो अचार का मसाला भी डाल देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो इससे उसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसको इस तरीके से आप बना के खाएं। लहसुन का जो प्रॉपर फ्लेवर है हरे लहसुन का, वो आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मेरे घर में बच्चे बड़े सब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों को इसको ज़रूर खिलाइएगा। मेरे बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने इस फॉर्म में बनाया है। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं खाना तो आप एक काम करें, इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमें तो ये ऐसे ही चटनी अच्छी लगती है और मैं अपने घर में ऐसे ही चटनी बनाती हूँ और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसे बनाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।